देखो, आज हम पढ़ेंगे फ्रियान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फ्रियोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पेपर में क्वेश्चन आता है फ्रियोन क्या होता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन बना करके आते हैं, बन करके आते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आ गया है, नई शिक्षा नीति आ गई, कोई क्वेश्चन बन करके आएंगे, है ना। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, पूरी तैयारी करना है। फ्रियान किसे कहते हैं, है ना। फ्रियान कैसे बनता है, फ्रियान का निर्माण क्या होता है, फ्रियान पर टिप्पणी कीजिए। कर लोगे ना? फ्रियान पर टिप्पणी कीजिए। यहां पर लिखा जाएगा फ्रियान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रियान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। ओजोन परत क्या होती है, सब पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नोट करो पहले, कॉपी में लिखो। फ्रियान किसे कहते हैं? फ्रियान किसे कहते हैं? फ्रियान किसे कहते हैं? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रियान किसे कहते हैं? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रियान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो फ्रियान देख लो, अपन थोड़ा देख लेंगे इसको, फ्रियान को देखो। मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियान कहते हैं। मेथेन, मेथेन मतलब एक कार्बन, मेथेन, मेथेन के या फिर किसके? एथेन के। मेथेन के सीएल मतलब क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोरो, एफ यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी फ्लोरो। मेथेन एक कार्बन यानी मेथ, मेथ का मेथेन। मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहा जाता है। मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहा जाता है ना। देखो, ये मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियान कहा जाता है। मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न ये भी फ्रियान का यौगिक है। मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को अपन क्या कहा जाता है ना। इसको CFC बोलते, क्या बोलते? CFC। सी यानी क्लोरो, एफ यानी फ्लोरो, सी यानी कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। जैसे CHF2Cl क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, है ना। CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लियर। CFCl3 C2F2FCl4, है ना। ये अब जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं ये कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। ये अज्वलनशील होते हैं, मतलब ये आग में जलते हैं क्या? नहीं जलते। निम्न क्वथनांक, इनका क्वथनांक निम्न होता है, मतलब थोड़ा सा भी आपने इसमें ताप दिए, थोड़ा सा भी दिया आपने इनको गर्म करे तो तुरंत क्या में चेंज हो जाएंगे? ये गैस में चेंज हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में चेंज हो जाएंगे। ये 823 केल्विन तक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, है ना। मतलब 823 केल्विन तक कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इनका उपयोग काय में होता है? प्रशीतक के रूप में होता है। फ्रिज होता है आपके घर में, ठंडा करने वाला। फ्रिज के अंदर जो गैस भरी होती है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन भरी होती है ना। उसका उपयोग काय में होता है? प्रशीतक में होता है, रेफ्रिजेंट के रूप में होता है, ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में होता है ना। सबसे महत्वपूर्ण फ्रियान कौन सा होता है? डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन है। सबसे महत्वपूर्ण फ्रियान क्या है? डाइफ्लोरोमेथेन है। इसे फ्रियान 12 भी कहा जाता है ना। इसे फ्रियान 12 भी कहा जाता है, क्लियर। अब देखो यहां पे अब कैसे बनता है ये। आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिए, CCl4 लिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपने लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिए, इसकी क्रिया आपने किससे करवाए? 2SbF3 से करवाए, है ना। 2SbF3 से करवाए। किसकी उपस्थिति में करवाए? Sb, है ना। ये क्रिया होती है, वैसे पेपर में नहीं पूछी जाती है, इसको नहीं भी लिखो चल जाएगा ना। अब यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना, यहां से लेकर के ये यौगिक के नाम लिख देना। ये आपके होते हैं फ्रियान, है ना। अब फ्रियान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है देखो, तो यहां पर आपको देखना है। देखो, फ्रियान प्रशीतक आदि
के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला अत्यंत उपयोगी क्या है? पदार्थ है। फ्रियान जो होता है प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर के रूप में, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में उपयोग किया जाने वाला क्या है? अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। इसके बिना फ्रिज काम नहीं करेगी, है ना। एसी वगैरह जितने भी होते हैं ना, एसी वगैरह, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रियान का उपयोग किया जाता है। किंतु पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला अत्यंत विनाशी पदार्थ है, बहुत विनाशकारी पदार्थ है। इंसान जितना फ्रिज का उपयोग कर रहा है ना, उतना ही मतलब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जितना इंसान एसी चला रहा है, कार में एसी चला रहा है, उससे पर्यावरण में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। पृथ्वी के निचले वातावरण, पृथ्वी के निचले वातावरण, वातावरण मतलब धरती के ऊपर का जो वायुमंडल होता है, इसको अपन पृथ्वी का निचला वातावरण कहते हैं। उसको क्षोभ मंडल, क्या? क्षोभ मंडल में CFC बिना अपघटित हुए लगभग 100 साल तक मौजूद रह सकता है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर एक अणु बन गया, कितने अणु बन गए? एक अणु। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, फ्रियान 12 का अगर क्या बन गया? एक अणु बन गया, तो 100 साल तक ये ओजोन परत को नष्ट करता है। कितने साल तक? 100 साल तक ओजोन परत को क्या करेगा? नष्ट करेगा। 100 साल तक। कितने साल तक? 100 साल तक मौजूद रहेगा। जब ये वायु धारा के साथ अब जो बिल्कुल जैसी रेफ्रिजरेटर से निकला, ये जमीन से ऊपर उठते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा, उठते उठते क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल पार कर लेगा, फिर एक समताप मंडल होता है। हवा है, 12 किलोमीटर ऊपर चला गया, क्षोभ मंडल पार कर लिया, समताप मंडल में पहुंच गया। समताप मंडल में परत होती है ओजोन परत। कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है ना। ओजोन परत में क्या होता है ना, सूर्य के परावैंगनिक विकिरण द्वारा प्रकाशीय विघटन की प्रक्रिया से क्लोरीन के परमाणु मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, और ये क्लोरीन परमाणु ही ओजोन के असली शत्रु है, जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली हानिकारक बैगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखो, जैसे कि आपकी ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई, ये आपकी जमीन होगी, यहाँ पर आप रह रहे हो, ये ऊपर हवा हो गई, यहाँ पर एक समताप मंडल होता है, और यहाँ पर एक क्या होती है? ओजोन की एक परत होती है। ओजोन की होती है? परत होती है। ये परत जो होती है वो सूर्य से आने वाले, किताब में गोंद लगा हुआ था ना, ये जो होती है ना, अब इसमें देख लेते हैं। सूर्य से एक प्रकाश आती है, एक परावैंगनिक किरणें आती है। कौन सी किरणें आती है? परावैंगनिक किरणें, उसको हम यूवी रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रेस, परावैंगनिक किरणें कहते हैं। ये इतनी घातक होती है, अगर ये परत इन किरणों को नहीं सोखेगी ना, ओजोन परत O3, ओजोन मतलब O3 की जो परत होती है, O3 की जो परत होती है, अगर ओजोन परत इन परावैंगनिक किरणों को नहीं सोखेगी, यदि इन परावैंगनिक किरणों को अवशोषित नहीं करेगी, तेज तो नहीं बोल रहा हूं ज्यादा, यदि ओजोन परत इन परावैंगनिक किरणों को अवशोषित नहीं करेगी ना, तो ये अगर डायरेक्ट धरती पर पड़ गई, तो इंसान की चमड़ी में पड़ेगी, तो भाई कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। इतनी घातक क्या होती है? क्या होती है? किरणें होती है। इन किरणों को कौन सोख लेती है? ओजोन परत सोख लेती है। लेकिन इंसान फ्रिज चला रहा है, वहां से क्या ऊपर गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर गया, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस परत को नष्ट कर रहा है, इस परत में छेद कर रहा है। कौन छेद कर रहा है? फ्रिज से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये देखो क्या होता है, ये समीकरण लिखना है आपको ना, CF2Cl2, कौन सा? यहां से यहां तक लिखना है। देखो ये फ्रियान का प्रभाव, ये पूरा आपको यहां से यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में लिखना है। लिखना जरूरी है मगर, है ना। टिप्पणी आएगा ओजोन परत नष्ट करने का, लिखिए ना। ये देखो क्या हो गया आपका, CF2Cl2 हो गया, यूवी प्रकाश। ये आपका कौन सा प्रकाश हो गया? यूवी प्रकाश हो गया। जैसे प्रकाश मिला इसको, जैसे प्रकाश मिला समताप मंडल में, क्या होगा भैया, है ना, क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 2 अणु है। कितने अणु है? 2 अणु है ना। 2 अणु है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के बीच एक बंध है, इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक मुक्त मूलक बना लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक के बना लिया, मुक्त मूलक बना लिया, और CF2 का यहाँ पर क्या हो गया? CF2, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया। ये क्लोरीन खतरनाक होता है सारा, ये क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करेगा? जो ओजोन परत है, ओजोन परत है, ये जो क्लोरीन है, जो ओजोन परत है, O3 की जो परत है, उस परत O3 से क्रिया करेगा है, और ये क्लोरीन जो होगा ये CaO बना लेगा। क्या बना लेगा? CaO बनाया, और O3 में से एक ऑक्सीजन ले लिया। अब यहाँ कितनी ऑक्सीजन बची? 3 में से एक इसने ले लिया, कितनी ऑक्सीजन बची? 2 बची, ये O2 बचा, ऑक्सीजन गैस बची, और यहाँ CaO बना CaO। फिर ये CaO जो है, फिर एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कितने ऑक्सीजन से? एक ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करेगा, और फिर क्लोरीन बन गया, और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए? O2 बना लिए। मतलब इसने O3 को O2 और O2 में तोड़ दिया,
मतलब ओजोन परत को नष्ट करते जा रहा है और ऑक्सीजन गैस बनाते जा रहा है। और ये 100 साल तक जिंदा रहेगा, 100 साल तक ये काम करते रहेगा। और खाली एक क्लोरीन मुक्त मूलक, खाली एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन परमाणु को नष्ट करता है। इसका पर्यावरण पर इतना खतरनाक क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना। इसको यहां तक लिख देना, जो आपका हो गया है ना, क्लियर। यहां तक पूरा लिखना है आपको, पूरा नोट करके आपको लिखना है। बाकी इसका जो यूट्यूब से पढ़ रहा है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना है। इसके बाद फिर ये लिखना है इतना, उसके बाद फिर यहाँ से इतना ये लिखना है। ठीक, आपकी बुक में सेम इसी पेज पे हो जाएगा। मिल गया, नोट कर लो कहाँ से कहाँ तक लिखना है ना।